श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 210 छांदोग उपनिषद की 61वीं कक्षा। और ये एक शांकर भाष्य का प्रसंग हम चला रहे थे। है तो एक कठिन ही, यूट्यूब पर पढ़ने के लायक तो नहीं है, पर फिर भी हमने शुरू कर दिया। बहुत ही धीरे धीरे, और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। मूल बात तो यही कही है कि त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययनम दानमिति प्रथमा, तपा एव द्वितीया, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीया, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन्, सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। जो ब्रह्म संस्थ होता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये तीन जो आश्रमी हैं, उनके सन्यासी भी यदि ब्रह्म संस्थ नहीं है ना, तो पुण्य लोक वाला ही होगा। और सन्यासी फिर कहाँ बैठेगा? इन तीन में तपाए द्वितीय वाले स्थान में बैठेगा। सन्यासी के दो विभाग हो जाते हैं। एक तो सन्यासी वो हैं जो ब्रह्म संस्थ हैं, और एक वो सन्यासी हैं, तो दो विभाग की हैं सन्यासियों के भी मनुस्मृति में ना। एक सन्यासी होते हैं जो विविदिशा सन्यास, और एक होता है पूर्ण सन्यास। गीता में भी दो विभाग रखे हैं, एक ज्ञान सन्यास और एक अभी जिन्होंने उस सन्यास में एक प्रकार से स्थूल कर्मों का त्याग करके और जो दीक्षित होकर के इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, त्याग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ज्ञान सन्यास और एक कर्म का जो सन्यास, कर्म सन्यास भी कह सकते हैं उसको। तो सन्यासियों के दो विभाग हैं। ये जो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, ये जो प्रकरण है, ये अमृतत्व को प्राप्त ब्रह्म संस्थ व्यक्ति के लिए कहा, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। और बाकी को तपय द्वितीय इस स्थान में रखना पड़ेगा, चाहे वो मुनि हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं, तपय द्वितीय इसी स्थान पर रखना पड़ेगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। जैसे यहाँ एक बात चलाई कि पारिव्राज्य धर्म युक्तम एवं ज्ञानम अमृतत्व साधनम चेतन है। पारिव्राज्य धर्म सहित ही ज्ञान अमृतत्व का साधन है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, पूर्व पक्ष चला रखा है। क्योंकि आश्रम धर्म तत्व में आश्रम धर्म तत्व अविशेषात, अन्य आश्रमों के धर्मों में धर्मों से उसमें कोई विशेषता नहीं है। आश्रम धर्म तत्व में अन्य आश्रमों के धर्मों से कोई विशेषता नहीं है। आश्रम धर्म तत्व अविशेषात, धर्मो व ज्ञान विशिष्टो अमृतत्व साधनम इति एतदपि सर्वाश्रम धर्माणाम अविशिष्टम।
ज्ञान विशिष्ट जो धर्म है वो अमृतत्व का साधन है। ये तद सर्वाश्रम धर्माणाम विशिष्टम, सभी आश्रम धर्मों का सामान्य है, समस्त आश्रम धर्मों के लिए अविशिष्ट है, माने एक जैसा है। न च वचनम अस्ति परिव्राजकस्य ब्रह्म संस्थस्य मोक्षो नान्येषाम्, और ऐसा कोई वचन है नहीं कि परिव्राजकस्य ब्रह्म संस्थस्य मोक्षो नान्येषाम्, ऐसा तो कोई वचन मिलता नहीं कि परिव्राजक ब्रह्म संस्थ होगा तभी मोक्ष होगा और अन्यों का नहीं होगा। ज्ञानान मोक्षा, ज्ञान से मोक्ष होता है, ये सभी उपनिषदों का सिद्धांत है। तस्माद् ये ब्रह्म संस्था स्वास्त्रम विहित कर्म वताम स्वमृतत्वमेति, अपने आश्रम धर्म का पालन करने वालों में जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक ये लंबा पूर्व पक्ष रखा है। अब इसका उत्तर दे रहे। पूर्व पक्ष में पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध करना चाहा, तो ये कहेंगे सर्वे ते त्रयोपि आश्रमिणा, जैसे कि इसको कहाँ बताना चाहिए मुझे, ये जो त्रयोधर्म स्कंधा पुस्तक में ये दो तरह की पुस्तक है। एक में 183 पृष्ठ होगा, 182-83 होगा, और दूसरी पुस्तक में मुझे नहीं पता कितना पेज का अंतर पड़ रहा है। 182-83 पर तो इसमें है जो मेरे पास हाथ में पुस्तक है, पर ये दूसरी पुस्तक में कुछ पृष्ठ संख्या का अंतर भी हो सकता है। लेकिन त्रयोधर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम जहां से शुरुआत की है वहां से भी एक बार दोबारा देख सकते हैं। दोबारा इसको अवलोकन करने से थोड़ा लाभ तो होता ही है। तो यहाँ पर यज्ञ अध्ययन दान ये प्रथम स्कंद है, तब दूसरा स्कंद है, और ब्रह्मचारी का जो आचार्य के पास रहना और विद्याभ्यास करना, तपस्या करना, ये तीसरा स्कंद है। तो पहला गृहस्थ के साथ जुड़ा हुआ है, गृहस्थ संवेतत्व, पहला धर्म स्कंद गृहस्थ के साथ, दूसरा समझ लीजिए कोई वानप्रस्थी है या सन्यासी है जो कर्म संन्यास जिसने ले लिया है और अभी ज्ञान संन्यास में है नहीं, तो उसके लिए कहा जाएगा। तपय द्वितीया तपयति कृच्छ चांद्रायण आदि तद्वान तापस परिराट वा न ब्रह्म संस्था आश्रम धर्म मात्र संस्था ब्रह्म संस्था से अमृतत्व श्रवण, जो ब्रह्म संस्था है उसका अमृतत्व श्रवण होने से द्वितीय धर्म स्कंदा, मतलब यहाँ पर तापस जो है ना, परिव्राट, वो जो जिसने कर्म संन्यास या जो मुनि है, ब्रह्म संस्थ तो नहीं है। ब्रह्म संस्थ हो गया तो फिर तो वो अमृत तत्व प्राप्त कर लेगा, तो वो तो फिर ये इसमें नहीं आएगा। त्रय सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति, इस सीमा में नहीं आएगा। सर्वे ते त्रयोपि आश्रमिणो, आगे जो है 184 पृष्ठ पर, आगे से अगले ही पेज पर जहां पर ये शुरुआत थी उससे अगले पेज पर ये कहा कि सर्वे ते त्रयोपि आश्रमिणो यथोक्तै धर्मै पुण्य लोका भवन्ति, तीनों आश्रम वाले उपयुक्त धर्मों के कारण पुण्य लोकों
पुण्यलोका भवन्ति। पुण्यलोका का मतलब है पुण्य है लोक जिनका, उनको पुण्यलोक कहते हैं। पुण्यलोका भवन्ति। अवशिष्टस्तु अनुक्ता परिव्राट ब्रह्म संस्थो ब्रह्मणि सम्यक स्थिता सो अमृतत्वं पुण्यलोक विलक्षणम अमरण भावम आत्यंतिकमेति नापेक्षिकम देवादि अमृतत्ववत्। बचा हुआ जो अनुक्त है परिव्राट, चतुर्थ परिव्राजक ब्रह्म संस्थ, ब्रह्म में सम्यक प्रकार से जो स्थित हो गया है, वो अमृतत्व को पुण्य लोकों से भिन्न जो आत्यंतिक अमरण भाव है उसको प्राप्त हो जाता है। आपेक्षिक जो अमृतत्व है उसकी बात नहीं है ये। पुण्य लोकात पृथक अमृतत्व विभाग करना, पुण्य लोक से अलग चीज है ये अमृतत्व। यदि च पुण्यलोक अतिशय मात्रम अमृतत्वम अभविष्यत्, पुण्यलोक के अतिशय मात्र को अमृतत्व कह दें तो पुण्यलोकत्वात् विभक्तम न आवश्यक, तो पुण्यलोक से उसको अलग थोड़ी कह सकेंगे। पुण्यलोक का ही बढ़ा हुआ रूप होगा तो पुण्यलोक में ही सम्मिलित होगा, उससे अलग नहीं हो सकता। विभक्तोपदेशात आत्यंतिकम अमृतत्व इति गम्यते, विभक्तोपदेश से आत्यंतिक अमृतत्व यहाँ पर गम्यमान होता है। अत्र च आश्रम धर्म फलोपन्यास प्रणव सेवा स्तुत्यर्थम न तत्फल विध्यर्थम। यहाँ पर आगे कहते हैं कि आश्रम धर्मों के फलों का जो उल्लेख किया है वो प्रणव उपासना की स्तुति के लिए है, न कि उसके फल विधि के लिए। प्रणव उपासना शुरू में कहा था कि प्रणव उपासना जो है स्वतंत्र अमृतत्व फलदायक होती है। तो आश्रम धर्म फल का जो उपन्यास किया है, त्रय सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति, ये जो आश्रम धर्म फल का ही तो उपन्यास है। ये प्रणव सेवा उपासना की स्तुति के लिए न तत्फल विद्य प्रणव से वाक्यम। और जब ये यदि ये कहा जाए कि ये वाक्य स्तुतैच प्रणव सेवा या प्रणव सेवा की स्तुति के लिए भी है और आश्रम धर्म फल विधेयच है और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है, तो ये वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद का मतलब एक ही वाक्य से दो अर्थ निकालने पड़ेंगे और ये दोष माना जाता है। ये वाक्य प्रणव सेवा की स्तुति के लिए भी है और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है, तो वाक्यम भिद्येत, वाक्य भिद्येत का मतलब है भिन्न हो जाएगा वाक्य, एक वाक्य नहीं रहेगा। मतलब दो बात कही जा रही हैं तो दो वाक्य हो जाएंगे, एक वाक्य से दो बात नहीं कही जा सकती। तस्मात् स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवादेन, स्मृति सिद्ध जो आश्रम फल है उसी का अनुवाद किया जा रहा है। यहाँ अनुवाद का मतलब सिद्ध बात का ही पुनः कथन। स्मृतियों में जो आश्रम फल बताए हैं, सिद्ध आश्रम फल के अनुवाद के द्वारा, माने उसी को पकड़कर जो आश्रम फल, आश्रम धर्मों के फल, आश्रम धर्मों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वो स्मृति शास्त्र बताते हैं और उस फल का अनुवाद करके प्रणव सेवा फलम अमृतत्वम ब्रुवन, प्रणव उपासना का फल जो अमृतत्व बताया, प्रणव सेवाम स्तुति, प्रणव उपासना की स्तुति की जा रही है। यहाँ पर इस वाक्य में प्रणव उपासना की, प्रणव उपासना से ब्रह्म संस्थता प्राप्त होती है। ये श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा, ये मूल बात है यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं कि प्रणव उपासना से अमृतत्व ब्रह्म संस्थता प्राप्त होती है और ब्रह्म संस्थ होने का मतलब अमृतत्व।
की प्राप्ति। तो ये सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति, ये बात विधान नहीं है, ये बात तो स्मृतियों में जो विधान किया है उसी का पुनः कथन मात्र है। विधान के प्रणवोपासना की स्तुति इस वाक्य का प्रयोजन है कि प्रणवोपासना से ब्रह्म संस्थता प्राप्त होती है, ब्रह्म संस्थता से अमृतत्व प्राप्त होता है। तीन स्तर पर, 1 2 3, माने प्रणव उपासना से ब्रह्म संस्था और ब्रह्म संस्था से अमृत। दो ही बात कही है, माने एक वाक्य जो है प्रणव उपासना से ब्रह्म संस्थता प्राप्त होती है, ब्रह्म संस्था से अमृतत्व प्राप्त होता है। दो जो बात है उनमें प्रणव उपासना का इतना बड़ा फल है, ये उसकी स्तुति की जा रही है। जैसे कि कहा पूर्ण वर्मणा सेवा भक्त परिधान मात्र फला। पूर्ण वर्मन की जो सेवा है वो भात और परिधान वस्त्र मात्र फल वाली है। और राजवर्मन की सेवा, दो व्यक्ति हैं, एक पूर्ण वर्मन और एक राजवर्मन। तो राजवर्मन की कोई सेवा करेगा तो भाई राज्य तुल्य फल मिलेगा। राजवर्मा की सेवा करने से राज्य के समान फल देने वाला है, और पूर्ण वर्मा की सेवा करेंगे तो भोजन वस्त्र मात्र फल देने वाली है। तो राज्य तुल्य फल वाली है तो उसका बड़ा फल है। प्रणवश्च तत्सत्यम परम ब्रह्म तत्प्रतीकत्वात्। प्रणव जो है वो सत्य है, परम ब्रह्म है, उसका प्रतीक होने से। प्रतीक जो होता है, सिंबल को कहते हैं ना, तो जैसे यूं समझ लीजिए कि भारत की समृद्धि, शांति और क्रांति का प्रतीक है ओम गुरु जी। तिरंगा। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी। गुरु जी, यदि जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि प्रणव उपासना की स्तुति के लिए ही अन्य उपासनाएं बताई जा रही है और उनका फल बताया जा रहा है, तो फिर तो इससे पहले जितनी भी उपासनाएं बताई हैं उन सबको ऐसे ही मानना पड़ेगा? नहीं, वो तो कर्मांगबद्ध उपासनाएं हैं, और ये प्रणव उपासना स्वतंत्र एक फल देने वाली है, ऐसा बता रहे हैं। जी गुरु। कर्मांगबद्ध उपासनाएं हैं पहले वाली, यहाँ से पहले वाली। और ये वाली उपासना जो है वो स्वतंत्र, ओंकार की स्वतंत्र रूप से उपासना की जाए तो ब्रह्म संस्थता प्राप्त होगी, और ब्रह्म संस्थ हो गया तो अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। और बाकी जो 3 सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति, ये तो अनुवाद मात्र है। स्मृतियों में जो बात कही है उसी को यहाँ अनुवाद मात्र किया है, विधान नहीं है। एक अनुवाद होता है, एक विधान होता है। व्याकरण पढ़ने से ये ऐसी ऐसी बातें भी हमारे बुद्धि में एकदम झट से समझ में आ जाती है। जैसे एक वृद्धि का विधान हो, एक वृद्धि का अनुवाद करें, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम, जिस अचू में आदि अच वृद्धि हो उसको वृद्ध कहते हैं। तो यहाँ वृद्धि का अनुवाद है ना, कि वृद्धि का विधान है। जिस शब्द के आदि में वृद्धि हो, वृद्धि मानी आ आई औ। जैसे औपगव शब्द है, या जैसे आनंद शब्द है, तो इस आनंद शब्द के आदि में वृद्धि है आ, तो इसको वृद्ध कहते हैं। तो इस सूत्र में वृद्ध नाम रखने के लिए आदि में आ वृद्धि संज्ञक है। तो ये अनुवाद है, वृद्धि का विधान नहीं है। वृद्धि का विधान तब होगा जैसे ईश्वर शब्द है और उसके आदि में ई को आई हो गया, ये है वृद्धि का विधान। से प्रत्यय किया, से का ये बचा, तो ईश्वर के ई को वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई का मतलब ई को आई हो गया, तो ऐश्वर्य बन गया। इसको तो वृद्धि का विधान कहेंगे।
पर वृद्धिर्यस्या चामादेस्तद्वृद्धम, ये वृद्धि का विधान नहीं है, ये तो वृद्ध केवल की परिभाषा है। वृद्धि की परिभाषा तो है, पर वृद्धि का तो अनुवाद है, वृद्धि का विधान नहीं। जी जी जिस शब्द के आदि में आ हो या आई हो या औ हो, ये जो कहा जा रहा है, मतलब आ आई औ का वो नहीं कर रहा है, ये सूत्र विधान नहीं कर रहा है, बता रहा है कि जिस शब्द जी के आदि में कहीं पर भी आ दिखाई दे, आई दिखाई दे, औ दिखाई दे, तो वो शब्द वृद्ध हो जाता है। जी जैसे आनंद उदाहरण दिया मैंने, औपगव जी उदाहरण दिया, ऐतिकायन उदाहरण दिया, तो ऐसे शब्द वृद्ध होते हैं जिनके आदि में आ आई औ। ये वृद्धि का विधान नहीं है, वृद्धि का अनुवाद है। और भी कई जगह ऐसे आता रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप व्याकरण से परिचित नहीं है, तो मैं उदाहरण भी दूंगा तो वो उदाहरण समझाने में ही पहले मेरी आधी शक्ति लग जाएगी। जी उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया, उस सूत्र में भी आ के स्थान में जो ह्रस्वकार, ये आ के स्थान में ह्रस्वकार का विधान नहीं करता, किसी दूसरे सूत्र से आ के स्थान में ह्रस्व अ होता है, उसको पकड़ करके कुछ दूसरा कार्य विधान कर रहा है। तो ये मतलब स्मृतियों ने जो आश्रम वासियों को पुण्यलोक की प्राप्ति बताई है, उसी को यहाँ पर कथन किया है ओंकार की स्तुति के लिए। कैसे? ओंकार इतने बड़े फल देने वाला है कि जो पुण्य लोकों का भी अतिक्रमण कर जाता है। ऐसे स्तुति हो रही है ना कि वो तो रात दिन पैर पीटते हैं और पसीना पसीना होकर के और धर्म संचय करते हैं, कितना तप करते हैं, मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई धूप में ही बैठा है, कोई कुछ, कितना कितने कितने कर रहे हैं, पैर पटक रहे हैं ना। तो ये दूसरे दूसरे आश्रमवासी इतना तप करते हैं, कठिन ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी अत्यंतम आत्मानम अवसादेन, क्या शब्द डाले हैं देखो, अत्यंत अपने आप को कष्ट देता हुआ। तो ये तीन आश्रमवासी जो हैं, यज्ञ करते हैं, अध्ययन करते हैं, दान देते हैं, ये तीन आश्रमवासी तो जो है कुछ करते हैं और करने से पुण्य लोकवासी होते हैं। और ये ओंकार उपासक केवल बस ओंकार का उपासना करता है, ध्यान करता है और उसको अमृतत्व मिल जाता है। कितना बड़ा स्तुति हो रही है ओंकार की, ओंकार उपासना जी की। गुरु जी इसको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, केवल उपासना करना माने शरीर इन्वॉल्व नहीं है, बस मन इन्वॉल्व है। उनमें तो शरीर और मन दोनों इन्वॉल्व होते हैं और बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। और यहाँ तो कष्ट नहीं, बस मन को लगाना पड़ता है। मानस कर्म तो करना पड़ता है, करने के नाम पर शरीर को शांत करके, शरीर को स्थिर करके मानस कर्म करना पड़ता है। और उसमें शरीर को भी गति देनी पड़ती है और मन को भी गति देनी पड़ती है। मन को लगाना पड़ता है और शरीर को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो पुण्य लोक वाले होते हैं ये सब आश्रमवासी। और ये ओंकार उपासक जो होता है, ये तो अमृतत्व उन तीन आश्रम वालों को नहीं मिलता, और ओंकार उपासक को अमृतत्व मिल जाता है। तो ये बड़ी हो गई ना, ओंकार उपासना तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इस तरह से क्रमशः उसकी तो गुरु जी स्तुति कर रहे हैं। पुण्य लोक की प्राप्ति होने के बाद क्रमशः तो उनको भी उन्नति मिलती होगी। वो चाहे तो मिलती है, नहीं चाहेंगे तो अपना भोग भाग करके वापिस आ जाएंगे। जी बिना चाहे तो क्या मिलना है, कुछ नहीं। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा पुण्य करता है, तो ऐसा नहीं कि उसको पुण्य के बदले में बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। उसको ज्ञान की इच्छा ही नहीं, आत्मज्ञान की इच्छा ही नहीं। पुण्य कर रहा है, खूब परोपकार कर रहा है, खूब लोगों का अन्न बांट रहा है,
लोगों को समय दान कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लोगों के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप उसको स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा। और ब्रह्मलोक का मतलब दिव्य भोग मिलेंगे, उनको भोग करके वापिस आ जाएगा। हाँ, यदि ब्रह्मलोक मिल गया और उसमें सुविधा है ना, ज्ञान प्राप्त करने की भी सुविधा है, उसको इच्छा है तो वहां फिर मुक्त हो सकता है। क्रम मुक्ति में अपने आप जबरदस्ती नहीं कि तू तो मुक्ति की तरफ जा, बस अब तेरे को वापस नहीं भेजेंगे। गुरुजी ऐसा तो ऐसा फिर नहीं। प्रणव उपासना में भी, ऐसा तो प्रणव उपासना पर भी लागू हो जाएगा। प्रणव उपासना में भी किसी का उद्देश्य, कोई जरूरी तो नहीं है कि परमात्मा को पाना ही हो। नहीं, प्रणव उपासना में तो उद्देश्य बनाना ही पड़ता है। प्रणव उपासना तो मतलब भगवान की उपासना। भगवान की उपासना तो अमृतत्व देने वाली ही होती है। वो लौकिक फल क्या होगा, पहले ही उद्देश्य उसका अमृतत्व, मेरे ब्रह्म में मेरी स्थिति हो जाए, यही उद्देश्य बनाया। और अन्य कर्मों का फल तो यह है कि संसार को सुख मिले, सुख मिले तेरे को भी सुख मिल जाएगा बस। जी। आदमी जब संसार को सुख देना चाहता है और उससे उसके अहम को तृप्ति मिलती है, तो एक व्यवस्था है, व्यापक रूप से एक व्यवस्था है कि जो अधिक सुख देगा उसको अधिक सुख मिलेगा। तो कोई बहुत ज्यादा सुख, अपने अहम का संतोष उसको इसी बात में होता है कि मैं सारी धरती में पूजा जाऊं और मेरे को ये कहा जाए कि ये है व्यक्ति कितना बड़ा काम करने वाला। तो ऐसा करने से उसको बदले में सुख मिल जाएगा खूब सारा। मानी दृष्ट फल भी मिलता है और अदृष्ट फल भी। दृष्ट फल तो इस तरह की उसकी कीर्ति, यश कीर्ति, कीर्ति तो वर्तमान जन्म में होती है, यश तो फिर बाद में होता है। तो वो होता है और उसको बहुत सारा सुख भी मिलता है, साधन मिलते हैं। ये तो देखो, विचार करने से ये निश्चय होते हैं, सब अपने आप नहीं होते ये निश्चय। मेरे को तो यही निश्चय हुआ है कि हम इच्छा करेंगे यदि ब्रह्म संस्थ होने की, और उसमें आलम्बन बनाएंगे प्रणव उपासना का। ये तो बिल्कुल महर्षि दयानंद के साथ मैच करती है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। महर्षि दयानंद ने यही तो कह रखा है। ये उपासना तो महर्षि दयानंद के साथ बिल्कुल 100% मैच करती है। वो यही तो कहते हैं कि ओंकार की उपासना से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म संस्थ हो जाता है। शुभ कर्मों से यज्ञ, अध्ययन, दान और तप भी करने से पुण्य लोक की ही प्राप्ति होगी। तप करके पुण्य लोक मिल गया, पुण्य लोक मिल करके यदि मेरे को अमृतत्व की तरफ बढ़ने की इच्छा है तो मैं बढ़ूंगा, और अमृतत्व की इच्छा नहीं है तो फिर मैं सुख भोग करके वापस आ जाऊंगा। ये व्यवस्था है। जी गुरु। ओम गुरुजी। जी। तो यहाँ पे गुरुजी जब हम कह रहे हैं यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, तो वो सब करते हैं तो ज्ञान की भी तो वृद्धि हो ही रही है गुरुजी। जैसे हम उधर से प्रणव उपासना कर रहे हैं तो दोनों ये में ज्ञान मतलब कौन सा ले रहे हैं? ज्ञान का मतलब तो, ज्ञान का मतलब दो अर्थों में ज्ञान का प्रयोग होता है। एक ज्ञान तो होता है विधि निषेध का ज्ञान। क्या मुझे समाज में रहते हुए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस तरह का ज्ञान होता है। समाज में रहते हुए मुझे यज्ञ करूंगा, अग्निहोत्र आदि करूंगा तो इससे वायुमंडल शुद्ध होगा, इस प्रकार का ज्ञान होता है। और एक ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है आत्मज्ञान। शरीर से मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग मेरा जो आत्म स्वरूप है उसका अनुभव, उसका बोध, उसकी अवगति। जी। तो यज्ञ, अध्ययन, दान आदि करने से
हमारी बुद्धि का परिष्कार होता है और उससे हमारे अंदर उदारता आती है। उदारता से हम लोगों के अंदर और ज्यादा उदारता आती है, लोगों की सेवा करते हैं और ये एक रुचि बन जाती है। मैंने देखा ना, एक आदमी बहुत बड़ा धनवान था, धनवान से उसका सरकार ने उसको किसी काम में उसको वो कर दिया, सारी संपत्ति सीज कर दी। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कुछ मेहनत की, पुरुषार्थ किया, फिर पैसे कमाए और 2000 लोगों को बहुत अच्छा भोजन, एकदम रिच डाइट खिलाता था। अपने हाथ पति पत्नी बैठ करके खिलाते थे। अब इस कर्म के द्वारा उसको आत्मज्ञान की कोई लालसा थोड़ी थी, उसको अच्छा लगता था और ये भी भावना होगी कि भाई कहीं काम आएगा मेरे, ये कहीं अड़ी भीड़ में काम आएगा, या तेरे से जो गलतियां हुई हैं उनका कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ माफ हो जाएंगी, कुछ गलतियां जो मैंने कुछ गलती की है उसका कुछ हो जाए निमटारा। तो ये भी तो होता है ना। तो दान कोई, हाँ दान मैं इसलिए दान कर रहा हूं, इससे मुझे ज्ञान मिल जाए। किसी महान पुरुष को मैं दान देता हूं। जैसे मैं पतंजलि योग पीठ में जब था तो मैंने कहा मैंने अपना गुरु बनाया है पतंजलि, इनको मणि गुरु जी को। मैंने स्वामी जी महाराज से कहा कि उनको कुछ वो भेजना है, कुछ सोना भेजना है, कुछ ये वो, तो उन्होंने भेज दिया। तो दान का उद्देश्य ये है कि ये वेदांत पढ़ा दे मेरे को। दान का उद्देश्य ये है कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले। मतलब भाव तो बनते ही हैं जब हम कोई किसी चीज, केवल चीज थोड़ी देते हैं हम, चीज के साथ भाव भी, अपने अहम को भी सरेंडर करते हैं। वस्तु के साथ भाव भी जाता है, प्रेम भी बढ़ता है। कोई किसी को कुछ देता है तो प्रेम भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु हमने दे दी, कुछ लेना देना नहीं। कई उद्देश्य होते हैं। वैसे राजनीतिक लोगों को कोई दान देता है तो वहां पर प्रेम बढ़े और मेरा व्यापार बढ़े, बस इतनी बात होती है। उनका ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित हो, मेरा व्यापार बढ़े। तो इस तरह की बात होती है। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर वो राजनीतिक लोगों को दान दूंगा तो मेरा मन और ज्यादा भगवान में लगेगा। राजनीतिक लोगों में दान देगा तो तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, भगवान में मन क्या लगेगा? क्योंकि राजनीतिक लोग सहायता करेंगे और व्यापार तुम्हारा बढ़ सकता है। तो इस तरह से। तो गुरुजी फिर प्रणव उपासना में क्या क्या चीजें आएगी? मतलब कर्म तो हम सारी तरह के भी प्रणव उपासना के करते करते सारे कर्म तो सब तरह से, सब तरह का दायरा रख के ही तो जीवन आगे बढ़ेगा ना गुरुजी। उधर से मतलब दान भी देना है, अच्छी भावना भी रखनी है, सेवा भी करनी है, तो ये सब प्रणव उपासना में नहीं आएगा गुरुजी? नहीं, वो प्रणव उपासना तो फिर ऐसा हो गया, यज्ञ अध्ययन दान की बात नहीं। फिर तो ये है कि रात दिन अहोरात्र ओंकार की उपासना में कोई व्यक्ति लीन रह रहा है ना। अहोरात्र इस कर्म में जो लीन है उसको कहेंगे प्रणव उपासक। जैसे योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म बताए, अशुक्ल, अकृष्ण, और एक बताया शुक्ल कर्म, एक बतलाया कृष्ण कर्म और एक मिश्रित कर्म। पापियों का तो कृष्ण कर्म होता है और सामान्य रूप से जो बिजनेस खेती वगैरह करते हैं वो मिश्र कर्म होता है। और शुक्ल कर्म क्या बतलाया है? स्वाध्याय तपह निरताम, जो केवल स्वाध्याय और तप में लगे हुए लोग हैं और कुछ नहीं करते, तो उनको शुक्ल कर्म बताया।
मनसी आयत्तत्वात् न बहि साधन न बहि साधन साध्य। बाहर के साधन से साध्य जो कर्म किए जाते हैं वो नहीं, केवल मात्र जो मन के अधीन होकर के कर्म किए जाते हैं, तो वहां पर उनको शुक्ल कर्म कहा है। मतलब उस यदि हम बाहर के साधनों को सम्मिलित करके कर्म करते हैं, तो योग शास्त्र में आपने पढ़ा होगा चौथे पाद में वो जो कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम जो सूत्र है, उसकी व्याख्या में लिखा है कि कृष्ण कर्म जो है पाप कर्मियों का होता है, और मिश्रित कर्म जो है सामान्य रूप से जो भी दुनिया में जीते हैं उनका मिश्रित कर्म होते हैं। कुछ भला होता है, कुछ मतलब जैसे कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ और भी व्यापार करते हैं, उसमें किसी के मन को झटका लगता है, किसी का शोषण होता है, किसी को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, तो दोनों बात होती रहती है ना। तो इससे मिश्रित कर्म हो जाते हैं। कितना भी बड़ा हम कारोबार करेंगे तो वो किसी को झटका लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा सहयोग होगा, कोई प्रसन्न होगा, कोई नाराज होगा, कोई दुखी होगा। ये जो सारे परिणाम है ये दिखाते हैं कि वो मिश्रित कर्म है। और जो किसी से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपने एकांत में मन के अधीन होकर के साधना, जैसे कि प्रभु आश्रित जी महाराज का नाम सुना होगा, 3 साल के लिए एकांत में मौन हो गए, अदर्शन मौन में चले गए 3 वर्ष के लिए। इसको कहेंगे कि ये तो मन के अधीन होकर के कर रहा है, कुछ से किसी से लेना, किसी का दर्शन ही नहीं करना है, विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और सब के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऐसे कुछ कुछ लोग और भी करते होंगे। एक उदाहरण मेरे सामने आया, वो मैंने बोल दिया। 3 साल के लिए उन्होंने किया ऐसा। कुछ लोग और लंबे लंबे साल के लिए भी कर लेते हैं। तो इस तरह के जो कर्म है उनको शुक्ल कर्म की श्रेणी में रखा। जो दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं है, साधन इन्वॉल्व नहीं है, बाह्य साधन इन्वॉल्व नहीं है, केवल मन को पकड़ करके जो कर्म किए जाते हैं वो शुक्ल कर्म होते हैं। तो ये जो यहाँ पर पुण्य लोक की बात, यज्ञ अध्ययन दान आदि जो है, तप करना और आचार्य के पास रह करके अत्यंतम आत्मान अवसाधन, अपने को बड़ा कष्ट देता हुआ जो जीवन जीता है, इसमें शरीर को, बाह्य साधन है ना शरीर, उसको पकड़ करके कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ये सारे कर्म मतलब एक प्रकार से पुण्य में तो आएंगे। और यदि इनको भी लक्ष्य कोई बना लेना जी कि मैं इन सब के द्वारा प्रणव परमात्मा की उपासना कर रहा हूं, मान लीजिए मानस रूप से इन कर्मों के द्वारा मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो आप जो कह रहे हो वो बात हो सकती है। धीरे धीरे मैं ये कर्म किसी अन्य फल के लिए नहीं कर रहा, भगवान की पूजा के लिए कर रहा हूं, ऐसा यदि मान लेंगे ना, तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि गीता से समर्थित है ये रास्ता। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। अपने अपने काम में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त होती है। तो आपने जो बात उठाई वो हो सकती है यदि उद्देश्य में ये बात हो कि मैं तो भगवान का पूजन कर रहा हूं। उद्देश्य में यदि ये बात नहीं है और मैं ये सब करूंगा इसलिए कि कहीं काम आ जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, इससे मुझे कोई संकट से पार चला जाऊंगा, जो कुछ पीछे गलतियां की हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ऐसा भी तो उद्देश्य होते हैं कर्म के। प्रायश्चित के रूप में भी तो होते हैं कर्म। प्रायश्चित का मतलब ये होता है जो गलतियां हैं उनको मैं ठीक कर रहा हूं। तो फिर वो
बस जिस उद्देश्य को लेकर करेंगे वो फल मिल जाएगा, दूसरा कैसे मिलेगा? उद्देश्य का अतिक्रमण करके फल नहीं मिलते, जो उद्देश्य बनाएंगे वो फल मिल जाएगा। तो मेरे को बिल्कुल ठीक समझ में आया, आपका प्रश्न ठीक दिशा में है कि ये सारे कर्म, पर उद्देश्य तो इन कर्मों का ये होना चाहिए कि भगवान का पूजन, भगवान की सेवा, भगवान का पूजन। यदि तो फिर वो प्रणव उपासना ही बन गई, मानी कर्म के द्वारा पूजा कर रहा हूं मैं, मन के द्वारा, शारीर कर्म के द्वारा पूजा कर रहा हूं, मानस कर्म के द्वारा पूजा करेंगे तो मन से याद करेंगे भगवान को, वाणी के द्वारा जप करेंगे तो वाणी के द्वारा भगवान का पूजन। तीन तरह से भगवान का पूजन होगा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा। इसमें कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। जी गुरु जी, नहीं बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणवश्च तत्सत् एव अक्षरम एतद्धेव अक्षरम परम, ये शास्त्र आमनायात, ये श्रुति है तो काठक में युक्तम तत्सेवा तो अमृतत्वम। ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही परम है, ये आलम्बन है, परम आलम्बन है। तो इसको परम सहारा हम मान लिया तो ये प्रणव उपासना बनेगी। मन में ऐसा विश्वास बैठा करके कि मेरा तो परमात्मा ही ठिकाना है, वही मेरा आश्रय है, ऐसा बुद्धि बनानी पड़ेगी उपासक को, वही मेरा सहारा है। हमारा मन कहाँ रहता है ऐसी स्थिति में? किसी किसी का बिरले का होता है। हमारे को दान में तो विश्वास होता है बहुत ज्यादा लोगों को कि दान देंगे तो हमारे को अच्छा होगा उससे, ये भी नहीं तो वो नहीं दे पाएगा। दान देने से मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलेगा, वो ज्यादा दान देते हैं जो ये विश्वास वाले होते हैं। वो कोई एक व्यक्ति मेरे पास से जाने लगा तो मैंने कुछ देना चाहा, मना किया उन्होंने। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसलिए दे रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई होकर के वापस ज्यादा मेरे को मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने ले लिया कि मैं तो इस मेरे ऊपर आप उपकार कर दीजिए कि आप इतने योग्य पात्र हैं, आप इतने अच्छे हैं कि ये धन मेरे निमित्त से आपके पास चला गया तो आप निमित्त बन जाएंगे मल्टीप्लाई होने में उसके। जैसे भूमि में हम बीज डालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देती है बीज को भूमि, तो आप इतने अच्छे निमित्त हैं कि आपको दिया हुआ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दान में विश्वास है, यज्ञ में पर्यावरण शुद्धि होती है, अध्ययन करेंगे तो बुद्धि का परिष्कार होता है, ये सब ठीक है। तप करेंगे तो कुछ घटित होता है, आचार्य के पास रहेंगे तो कुछ हमारा शोधन होगा, पर ये हमारा सहारा है परमात्मा, पर एकमात्र वही सहारा है। इतना बड़ा विश्वास वाले होते हैं पर कम होते हैं। एतद्धेवाक्षरम परम, केचित् चतुर्णाम आश्रमिणाम अविशेषेण स्वकर्मानुष्ठानात्
पुण्यलोका इह उक्ता ज्ञान वर्जितानां सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति। कुछ लोग ये कहते हैं चारों आश्रमियों में सभी पुण्यलोक के भागी होते हैं। इस वाक्य के द्वारा ज्ञान रहित चारों ही आश्रमियों को समान रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करने से पुण्यलोक की प्राप्ति बतलाई है। नात्र परिव्राड अवशेषिता, परिव्राड को बचाया नहीं कह रहे हैं। परिव्राजकस्य अपि ज्ञानम, परिव्राजक को भी ज्ञान यमा नियमाश्च, परिव्राजक का ज्ञान यम और नियम, तपा एविति, तपा एव द्वितीय इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। परिव्राट तप शब्द से, तप शब्द से परिव्राजक और तापस इन दो का ग्रहण होता है। अतस्तेषाम एव चतुर्णाम यो ब्रह्म संस्था। तो कुछ लोग ये कहते हैं उन चारों में जो ब्रह्म संस्थ होता है ना, प्रणव सेवक होता है, प्रणव उपासक होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। चतुर्नाम अधिकृतत्व अविशेषात् ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधाच्च। चारों में अधिकृतत्व के अविशेष होने से चतुर्नाम, चारों में अधिकारी के लिए कोई भेद नहीं बताया है। ब्रह्म संस्थत्वे अप्रतिषेधाच्च, ब्रह्मनिष्ठा में भी किसी का प्रतिषेध नहीं किया है। चारों का ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्ठा में किसी का प्रतिषेध नहीं किया। स्वकर्म छिद्रे से ब्रह्म संस्थतायाम सामर्थ्य उत्पत्ति, अपने अपने कर्मों के अनुष्ठान के अवकाश मिलने पर, स्वकर्म छिद्रे, अपने अपने कर्मों का जो छिद्र होता है ना, योग दर्शन में भी ऐसा आया है कि क्लिष्ट छिद्रेषु अक्लिष्टा, अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा। स्वकर्म छिद्रे च ब्रह्म संस्थतायाम सामर्थ्य उत्पत्ति, सामर्थ्य होना संभव है। स्वकर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थतायाम सामर्थ्य उत्पत्ति, न च यव वराह आदि शब्दवत ब्रह्म संस्थ शब्द परिव्राज के रूढ़। ऐसा भी नहीं कह सकते कि यव वराह आदि शब्द की भांति ब्रह्म संस्थ शब्द परिव्राजक में रूढ़ है। ब्रह्मणि संस्थिति निमित्तम उपादाय प्रवृत्तत्वात्, रूढ़ नहीं है ये तो, ब्रह्म में संस्थिति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त होता है। रूढ़ कैसा नहीं, रूढ़ी शब्द निमित्तम उपादते, कोई रूढ़ शब्द किसी निमित्त को लेकर के प्रवृत्त नहीं होते हैं। ये समझने की बात है व्याकरण की। कोई भी रूढ़ शब्द जो होते हैं निमित्त का आश्रय नहीं करते। सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थिति उत्पद्यते, सभी की ब्रह्म में स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यत्र यत्र निमित्तम अस्ति ब्रह्मणि संस्थिति, जहां जहां निमित्त है ब्रह्म में संस्थिति होगी। तस् तस् निमित्तवतो वाचकम संतम ब्रह्म संस्थ शब्दम परिव्राड, परिव्राड एक विषय संकोचे कारणाभावात् निरोद्धुम युक्तम। यत्र यत्र निमित्तम अस्ति, जहां जहां कोई निमित्त है, ब्रह्मणि संस्थिति, ब्रह्म में संस्थिति हो गई। तस्य तस् निमित्तवतो, उस निमित्त वाले का वाचक होता हुआ ब्रह्म संस्थ, मतलब ये ब्रह्म संस्थ शब्द उसका वाचक होता हुआ ब्रह्म संस्थ परिव्राड एक विषय संकोचे कारणाभावात्, संकोच में कारण का अभाव होने से निरोधुम अयुक्तम, उसको संकोच, संकोच का कोई कारण न होने से उसे उसी अर्थ में निरुद्ध करना उचित नहीं है। यत्र यत्र निमित्तम अस्ति ब्रह्मणि संस्थिति तस्य तस्य निमित्तवतो वाचकम संतम ब्रह्म, ब्रह्म संस्थ शब्दम परिव्राडक विषय, परिव्राड एक विषय, एक परिव्राड विषय में संकुचित करने में कोई कारण नहीं है। कहीं पर भी ब्रह्म संस्थिति हो सकती है।
एकमात्र परिवार में इसको संकेत करना ठीक नहीं है। न ओम गुरु जी। ओम। हाँ जी। गुरु जी दूसरी जगह तो आचार्य शंकर जी ने ऐसा कहा है कि केवल सन्यासी को ही अद्वैत की सिद्धि हो सकती है। नहीं, ये तो पूर्व यहाँ पक्ष चल रहा है, देखो आगे क्या होगा। जी पूर्व पक्ष चल रहा है, कुछ लोग ऐसे ऐसे कहते हैं। जी। न च पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्रेण अमृतत्वम। कोई कहे कि पारिव्राज्य जो आश्रम धर्म मात्र से अमृतत्व हो जाता है, ज्ञान अनर्थक के प्रसंगात। कोई सन्यासी बन गया, बस अमृतत्व मिल जाएगा, कहते हैं ज्ञान की निरर्थकता हो जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व पक्ष में ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि ज्ञान अनर्थक हो जाएगा यदि केवल पारिव्राज्य मात्र से अमृतत्व मिल जाएगा। पारिव्राज्य धर्म युक्तम एवं ज्ञानम अमृतत्व साधनम। पारिव्राज्य भी होना चाहिए, सन्यास भी होना चाहिए, सन्यास धर्म में दीक्षित भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, तब अमृत मिलता है। कहते नहीं, आश्रम धर्मत्व विशेषा। आश्रम धर्मत्व तो सारे एक जैसे ही हैं। आश्रम धर्म तत्व जो है वो सब एक जैसे ही है। धर्मो वा ज्ञान विशिष्टो अमृतत्व साधनम इति एतदपि सर्वाश्रम धर्माणाम विशिष्ट। धर्म जो ज्ञान विशिष्ट धर्म है वो अमृतत्व का साधन, ये बात भी सर्वाश्रम धर्माणाम अविशिष्टम, सब आश्रम धर्मों का एक जैसा ही है। न वचनमस्ति परिव्राजकस्य ब्रह्म संस्थस्य मोक्षो नान्य से। ऐसा कोई वाक्य भी नहीं मिलता कि परिव्राजक को ही जो ब्रह्म संस्थ होगा मोक्ष होगा, औरों को नहीं होगा। ज्ञानाद मोक्षा, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तस्मात् यह ब्रह्म संस्था स्वाश्रम विहित कर्मवताम स्वमृतत्वमेति। अपने आश्रम विहित कर्मों को करने वाला है, आश्रम धर्म का पालन करने वाले में जो कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। यहां तक सारी बातें पूर्व पक्षी की तरफ से कही गई। इसका उत्तर दे रहे हैं आगे कि नहीं नहीं, कर्म निमित्त विद्या प्रत्ययोर विरोधात्। कर्म के निमित्त भूत जो प्रत्यय हैं और ज्ञानोत्पादक जो प्रत्यय हैं उनमें परस्पर विरोध है। कर्म निमित्त प्रत्यय और विद्या प्रत्यय, दो तरह के प्रत्यय होते हैं। कर्म के कारण से जो प्रतीति ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञानोत्पादक जो प्रत्यय हैं उनमें विरोध है, क्योंकि कर्ता कारक क्रिया ये फल भेद प्रत्ययत्वम ही निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम मा कुरु। ये कर्म विधि प्रवृत्त होती हैं, कर्ता कारक क्रिया इनके फल के भेद से युक्त होना। कर्ता आदि कारक क्रिया और फल का जो भेद होता है ना, कि भाई ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करेंगे तो नगर मिलेगा, राज्य मिलेगा, इंद्रियों की शक्ति मिलेगी, ग्राम मिलेगा। ग्राम कामो यजेत, वो अधिकारी अलग अलग होते हैं ना कि ग्राम कामो यजेत, इस कामना वाला यज्ञ करे, इस कामना वाला यज्ञ करे, ये सब होगा ना। कर्ताधिकारक क्रियाफल भेद प्रत्ययत्वम ही निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम मा कार्षीति कर्म विधया प्रवृत्ता तत्स्य निमित्तम न शास्त्रकृतम। वो जो निमित्त है वो शास्त्रकृत नहीं है। सर्व प्राणीषु दर्शनात्, सभी प्राणियों में देखा जाने से। सद एकमेव द्वितीयम् आत्मा एविदं सर्वं ब्रह्मेविदं सर्वम् इति शास्त्रजन्य प्रत्ययो विद्या रूप स्वाभाविकम क्रियाकारक फल भेद प्रत्ययम कर्म विधि निमित्त अनुपमृद्य न जायते भेदा भेद प्रत्योर विरोधा। ये सारी बातें अब चला रहे हैं। कल भी हमने देखा था, पर ये थोड़ा बड़े धैर्य से धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। भाष्य तो लंबा है, यदि आप थकेंगे नहीं तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर थक जाएंगे तो बोर हो जाते हैं, तो फिर
मन में ऐसा आता है कि जी इसको, इसका रहस्य तो पता चल ही गया, अब ज्यादा क्यों पंक्तियों में उलझने। नहीं, अच्छा लग रहा है गुरुजी, और जी इससे जी। ज्ञान बढ़ ही रहा है। ये इसका गुरुजी तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं कि ये करो ये मत करो, ये शास्त्र निमित्त नहीं है इसका। कहाँ? यहाँ जो सिद्धांति जो जो उत्तर दे रहे हैं इसमें, तच्च निमित्तम निमित्तम न शास्त्र कृतम सर्व प्राणेषु दर्शनार्थ, इससे क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ तात्पर्य समझ में नहीं आया। ये कहा ना कि कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय और विरोधात। कर्म निमित्त जो प्रत्यय और विद्या प्रत्यय, कर्म का निमित्त भूत जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने ज्ञान, और ज्ञान विद्या प्रत्यय, विद्या से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानोत्पादक जो प्रत्यय है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला प्रत्यय, और कर्म विधि निमित्त, कर्म के निमित्त भूत प्रत्यय, कर्म का इनका निमित्त विरोध भूत है। प्रत्यय, वो भी कर्म निमित्त भूत प्रत्यय भी गुरुजी ज्ञान ही तो उत्पन्न करता है। वो तो जब ठीक है, हमें डू और डोंट्स बताया जाता है तो वहां कोई ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ होता तो है, पर जी। कर्म निमित्त प्रत्यय प्रतीति, कर्म निमित्तक जो प्रतीति होती है हमें, और विद्या निमित्तक जो प्रतीति होती है, वो दोनों अलग अलग होती है। कर्म निमित्तक प्रतीति क्या होती है, ये करो ये मत करो, इस रूप में होती है। विद्या निमित्तक प्रतीति क्या होती है, हमें स्वरूप बोध होता है, प्रतिबंध कट जाते हैं। दो तरह का होता है ना स्थिति। कर्म निमित्तक प्रतीति में क्या होता है, ये करो ये मत करो, इस तरह की प्रतीति उत्पन्न होती है। और विद्या प्रत्यय, तच्च निमित्तम न शास्त्र कृतम, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, पहली तो समझ में आई ना। कर्म निमित्त और प्रतीति और विद्या प्रतीति विरोध है, मतलब कर्म निमित्त आगे दिखा रहे विरोध कैसा है, कर्ताधिकारक क्रिया और फल भेद प्रत्ययवत्व ही निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम माँ कार्षिति। कर्म विधया, कर्म विधियां जो प्रवृत्त होती हैं वो इस रूप में होती हैं, कर्ताधिकारक क्रिया और फल भेद, जो अलग अलग फल भेद होते हैं ना कर्म के, उन इस निमित्त को लेकर के ये करो ये मत करो, ऐसे कर्म विधियां अपना काम करती हैं। और वो जो निमित्त है वो शास्त्र न शास्त्र कृतम, ये निमित्त शास्त्र का किया हुआ नहीं है, वो सभी प्राणियों में देखा जाता है। सर्व प्राणीषु, जो सर्व प्राणियों में देखा जाए, मतलब सभी प्राणी दुनिया के उस काम को करते हैं जिससे करने वाले को कोई फल दिखाई देता है। शास्त्र जो ये बात थोड़ी बताता है कि शास्त्र कह रहा है इसलिए ये हमारे भीतर ये प्रतीति उत्पन्न होती है कि मुझे ये, मैं करने वाला हूं, ये मेरा कर्म है, इससे मुझे ये फल मिलेगा। वो तो स्वाभाविक रूप से सभी के अंदर अपने अपने इच्छाएं पैदा होती हैं और उनको लेकर के हम किसी किसी काम को करते होते हैं। तो तच्च निमित्तम माने ये जो निमित्त है, कर्ताधिकारक क्रिया फल भेद प्रत्ययवत्वम ही निमित्तम, ये वाला निमित्त, तच्च निमित्तम माने ये क्रिया, कर्ताधिकारक क्रिया और फल भेद, फल भेद जो प्रतीति है, इस निमित्त को लेकर इदम कुरु इदम मा कुरु, ये कर्म विधि लागू होती हैं। ये वाला निमित्त शास्त्र नहीं, ये इस निमित्त को शास्त्र पैदा नहीं करता है, सब प्राणियों में देखा जाता है। सद एकमेव अद्वितीयम् आत्मायुधम सर्वं ब्रह्मयुधम सर्वम इति शास्त्र जन्य प्रत्यय विद्या रूपा स्वाभाविकम क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय। अब ये दिखा रहे हैं कि ये शास्त्र प्रत्यय जो उत्पन्न होता है ना, सद एकमेव अद्वितीय है, आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्मेविदम सर्वम,
शास्त्र जन्य जो प्रत्यय है वो विद्या रूप स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय, ये शास्त्र जन्य प्रत्यय है। ब्रह्म एविदम सर्वम और ये आत्मा एविदम सर्वम, ये शास्त्र जन्य जो प्रत्यय है ये विद्या रूप है। ये वो जो स्वाभाविक क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय होता है ना, कि मैं कर्म करूंगा, करने वाला हूं, मैं कर्म करूंगा, उससे मुझे ये फल अलग अलग मिलेंगे, ये स्वाभाविक रूप से चला आ रहा है, सदा से हमारे भीतर चला आ रहा है। कर्म विधि निमित्तम अनुपम वृद्धि न जायते, ये पहले वाला जो शास्त्र जन्य प्रत्यय है ना विद्या रूप, वो इसका अनुपमर्दन किए बिना नहीं उत्पन्न होता। यदि ये स्वाभाविक जो प्रत्यय है, प्रतीति है, कर्म विधि निमित्त, कर्म विधि का जो निमित्त बनी हुई है, मैं कर्म क्यों करता हूं, क्योंकि मैं कारक हूं, मेरे को ये काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, इस बुद्धि को शास्त्र ही हटा सकता है, वैसे नहीं हटेगी ये बुद्धि। शास्त्र हमें समझाएगा कि आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा तो पूर्ण है, आत्मा तो बस एक रस है, आनंद स्वरूप है, ऐसा जब बताएगा और वो हमें बोध होगा तो ये कर्म विधि प्रत्यय का उपमर्दन हो जाएगा और फिर भेदा भेद उपमर्दन हो जाएगा। और बस फिर ये कह रहे कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद्ध, उसका उपमर्दन बिना किए न जायते, नहीं पैदा होता है। भेदा भेद प्रत्यय और विरोधा, एक कर्म विधि प्रत्यय में भेद सामने रहता है और विद्या प्रत्यय में अभेद सामने रहता है, तो इन दोनों का तो विरोध होता है ना। विद्या प्रतीति में अभेद हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, एकत्व आ जाता है, और इसमें भेद रहता है कि मैं भाई करने वाला हूं, मैं माने जो स्वाभाविक प्रत्यय है उसको शास्त्र से जो उत्पन्न प्रत्यय है उससे हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो यानी जो फलादि की इच्छा है वो है उसमें तो, और इसमें फलादि की इच्छा नहीं है। हाँ, शास्त्र से वो हटेगा तब जाकर के वो इच्छा हटेगी, नहीं तैमरिक द्विचंद्र आदि भेद प्रत्यय अनुपमृद्य। कहते हैं तिमिर रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति है और उसको दो चांद दिखाई देते हैं, तो ये जो दो चांद दिखाई दे रहे हैं, भेद प्रत्यय हो रहा है, एक प्रकार से भिन्न प्रतीति हो रही है ना, उसको उपमर्दन किए बिना तिमिरापगमे, तिमिर रोग जब चला गया, चंद्रादि एकत्व प्रत्यो न उपजायते, चंद्रादि एकत्व प्रतीति उत्पन्न थोड़ी होती है जब तक ये तिमिर रोग नहीं हटेगा और ये द्विचंद्रादि भेद प्रतीति का उपमर्दन नहीं होगा, तब तक चंद्रादि का एकत्व प्रतीति नहीं उत्पन्न होगी। विद्या और अविद्या प्रत्यय और विरोधात, विद्या जो प्रतीति, विद्या के द्वारा जो प्रतीति होती है और अविद्या के द्वारा जो प्रतीति होती है, इन दोनों में विरोध रहता है ना। ज्ञान और अज्ञान की जो प्रतीतियां हैं, आ गया, थोड़ा समझ आया, विचार करना पड़ेगा, थोड़ा समझ आया। हाँ जी गुरुजी जैसे कह रहे हैं कि शास्त्र से ये प्रतीति हटेगी, लेकिन शास्त्र पढ़ने से भी कहाँ हटती है, ये तो बहुत ज्यादा तपस्या से और ध्यान उपासना साथ में करने से ही तो हटेगी, या शास्त्र से भी हट गई? हटने का मतलब है श्रवण मनन निधिध्यासन। जी गुरु, आत्मा के बारे में सोचना, खोजना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये है सारा शास्त्र की जो परिसमाप्ति है ना, वहां तक है। प्रतिबंधक वैसे थोड़ी, शास्त्र तो प्रतिबंधक हटाने के लिए है, प्रतिबंधक नहीं हटा तो शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं हमने। शास्त्र यदि पढ़ लिया तो प्रतिबंधक हट जाएगा और आत्मा का जो स्वरूप है वो पहले से ही है ना, वो प्रकाशित हो जाएगा। जी गुरु। तो ये हम आगे कल करेंगे, ये तत्र एवं सति, यहाँ से मैं फिर कल करता हूँ। ओम शांति 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 ही।